हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे EMRS जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जिसकी हाल ही में बहुत सारी वैकेंसीज निकली है उसके PGT इंग्लिश के सिलेबस के बारे में ये वीडियो रहने वाली है। सो अगर आप PGT इंग्लिश के आप एस्पिरेंट है तो इस वीडियो से आप ज़रूर एंड तक बने रहिएगा सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू एनी इंपॉर्टेंट थिंग और एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोरओवर अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। नाउ ये जो इसका सिलेबस है एकदम हम कह सकते हैं NVS नवोदय विद्यालय के सिलेबस से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। तो दो सेक्शंस में पेपर डिवाइडेड है, ठीक है। एक है जनरल पेपर और दूसरा है आपका खुद का मेन सब्जेक्ट का पेपर। तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो रहेगा PGT इंग्लिश। सो जनरल अवेयरनेस है जिसमें इसमें साफ साफ मेंशन कर रखा है फील्ड ऑफ एजुकेशन। सो बेसिकली जो एजुकेशनल करंट अफेयर्स रहेंगे वो ही पूछे जाएंगे। NVS में भी ज़्यादातर हमने देखा था एजुकेशनल करंट अफेयर्स पे ही ज़्यादा क्वेश्चंस थे। उसमें मैंने बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है एजुकेशन करंट अफेयर्स पे। तो ये 10 मार्क्स की रहने वाली है। देन सेकंड पॉइंट है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में इन्होंने बहुत ही क्लियरली मेंशन करा है कि क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, जैसे कि पजल, सीटिंग अरेंजमेंट एंड सो ऑन। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये जो रीजनिंग एबिलिटी हमारी रहेगी 20 नंबर की, 20 मार्क्स की। देन नॉलेज ऑफ ICT। नॉलेज ऑफ ICT जो हमारा है ICT कंप्यूटर नॉलेज, ये रहेगा 10 नंबर का, 10 मार्क्स का हमारा ICT से पूछा जाएगा। देन है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में यही हमारा क्या मेथड्स होते हैं टीचिंग के, क्या मेथडोलॉजीज होती हैं, बेसिकली इन्होंने सब बता रखा है। टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स। सो बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद है एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी। सो आपके सब्जेक्ट की पेडागोजी पूछी जाएगी और 5 नंबर की NEP। NEP भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दिया है। NEP 2020 की काफ़ी वीडियोस मैंने बना रखी है। देन जनरल इंग्लिश और जो जनरल हिंदी है ये बिल्कुल NVS की तरह है। 40% क्वालिफाइंग है नेचर में, मतलब कि जैसे कि 10 नंबर की हिंदी रहेगी, 10 नंबर की इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश में हमें हिंदी में 4 नंबर चाहिए पास होने के लिए, इंग्लिश में 4 नंबर चाहिए पास होने के लिए। अगर हमारे हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट में 10 में से 4 नंबर नहीं आते हैं तो फिर हमारा पेपर चेक ही नहीं होगा। इसका क्वालिफाइंग नेचर का ये मतलब होता है। सो बेसिकली ये हमारा है जनरल पेपर का। अब 70 नंबर का है हमारा मेन सब्जेक्ट PGT इंग्लिश में, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है। अब हम वो डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या क्या है। सो PGT इंग्लिश का जो मेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है वो ये है। रीडिंग में अनसीन पैसेज है, फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी। सो बेसिकली अनसीन पैसेज होगा, किसी भी तरीके का हो सकता है ये। स्टैटिस्टिकल डेटा, चार्ट्स वगैरह आपको सब देखने को अलग अलग तरीके से, मतलब कुछ भी तरीके का हमें अनसीन पैसेज या फिर कॉम्प्रीहेंशन पैसेज देखने को मिल सकता है एग्जाम में। इसके बाद है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है बट ये आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में। इसके अंदर हमें नोटिस, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इनविटेशन, रिप्लाई लेटर्स बेस्ड ऑन वर्बल, विजुअल इनपुट, आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल इन नेचर। सो बेसिकली स्पीच राइटिंग, पोस्टर, एडवर्टिजमेंट, जितना भी 11th-12th का राइटिंग का पोर्शन है इंग्लिश का, राइटिंग स्किल्स में सब कुछ ही डाल रखा है। देन ग्रामर। ग्रामर के अंदर क्या क्या है? क्वेश्चंस ऑन गैप फिलिंग, टेंसेस, क्लॉजेस, क्वेश्चन ऑन रीऑर्डरिंग। रीऑर्डरिंग इज PQRS वाले क्वेश्चन टाइप्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। सो ग्रामर में सिर्फ हमें टेंसेस और क्लॉजेस ही पढ़ के नहीं जाना है। ग्रामर में जितने भी इंग्लिश के ग्रामर के टॉपिक्स हैं वो सभी ही पढ़ने हैं। जो गैप फिलिंग में आते हैं ज़्यादातर टेंसेस या फिर प्रेपोजिशन, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन गैप फिलिंग में आते हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो ज़्यादातर प्रेपोजिशन से
आते हैं और मोस्टली वो गलत हो जाते हैं बिकॉज फिक्स्ड प्रेपोजिशंस बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। तो अपना प्रेपोजिशंस का टॉपिक बहुत अच्छे से रेडी करिएगा। देन है लिटरेचर। लिटरेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीनोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीजीटीज़ के एग्ज़ाम में स्पेशली। सो बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। शेक्सपियर पढ़ना है, शेक्सपियर के जितने भी वर्क्स हैं, रोमांटिक पीरियड में जितने भी इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं उन सब की नॉलेज होनी चाहिए। इन्होंने सिर्फ 4-5 राइटर्स एग्जाम्पल के तौर में बोल दिए हैं कि जो पढ़ने हैं, शेली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉलरिज एटसेट्रा। सो एटसेट्रा में जितने भी लॉर्ड बायरन और टेनिसन, जितने भी इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं, अब इनके अलावा 2-4 राइटर्स और आप कर लीजिए रेडी, ठीक है। 19th एंड 20th सेंचुरी अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर पढ़नी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हेमिंगवे, विटमैन, हाथरॉन, डिकिंसन, बर्नार्ड शॉ, आर्थर मिलर। सो बेसिकली ये अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही एमिनेंट राइटर्स हैं। जिन्होंने एमए इन इंग्लिश कर रखी है उनको इन सभी राइटर्स की अच्छे से थरो नॉलेज होगी, क्योंकि आपने सभी राइटर्स पढ़ रखे होंगे। तो अब बस आपको एक बारी वही नोट्स अपने उठा के पढ़ने हैं दोबारा से। देन मॉडर्न इंडियन राइटिंग से भी काफ़ी एनवीएस में इंडियन से काफ़ी क्वेश्चंस देखे गए थे। विक्रम सेठ से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे। नीता डिसाई, विक्रम सेठ, इजिकल, दारूवाला, रस्किन बॉन्ड, आर.के. नारायण, मुल्क राज आनंद, खुशवंत सिंह एटसेट्रा में डाल दिए। एटसेट्रा में आप एक कमला दास जी को भी ज़रूर प्रिपेयर करिएगा। सो बेसिकली अगर आप यही जो 7-8 राइटर्स हैं, यही एमिनेंट राइटर्स हैं इंडियन लिटरेचर के, इनसे अलावा मुझे नहीं लगता कुछ बाहर पूछा जाएगा। एनवीएस में भी सिर्फ इन्हीं राइटर्स से ही पूछा गया था। एक आप इसके अलावा कमला दास को भी आप कर सकते हैं रेडी। देन मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ एशिया। सो बेसिकली इतना लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ऑस्ट्रेलिया से आप एमिनेंट राइटर्स के वर्क्स आप पढ़ सकते हैं। हाँ, अफ्रीकन लिटरेचर से देखने को मिलते हैं, स्पेशली एचबे, चिनुआ एचबे के वर्क से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो ये था हमारा पीजीटी इंग्लिश का मेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक का सिलेबस। इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। मोर ओवर अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है अबाउट द सिलेबस और अबाउट एनीथिंग रिगार्डिंग पीजीटी एग्ज़ाम ऑफ EMRS इंग्लिश सब्जेक्ट, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।